हाँ जी, क्या लिखा अभी आपने? हाँ, ऊंचाई लिख रहे थे हम। 7 धनुष, 15 धनुष, 31 धनुष, 62 धनुष, 125 धनुष और 250 धनुष। 250 धनुष। और उसके बाद 500 धनुष, 7वें नरक में 500 धनुष। इतनी हाइट हो जाती है। मतलब सबसे ज्यादा बड़ी अवगाहना 7वें नरक के नारकियों की होती है। अगला पॉइंट क्या लिखा है? हाँ, रेखा जी बोलो। दीदी लेसिया। लेश्या। तो लेश्या तो कल अपन ने समझा था वैसे। पर अभी और आप देख लीजिए, लेश्या लिख लीजिए। आ, मोटे तौर पर देखोगे तो आप पहले के 3 नरकों में कापोत और फिर नील और फिर कृष्ण है। लेकिन आप इसको ऐसा लिख लीजिए कि पहली भूमि में जघन्य कापोत, दूसरी भूमि में मध्यम कापोत, हाँ नंदिता जी लिख पा रहे हैं आप? हाँ। ठीक। तो दूसरी भूमि में मध्यम कापोत, तीसरी भूमि में जघन्य उत्कृष्ट कापोत, और तीसरी भूमि में ही जघन्य नील भी। मतलब ये नीचे के स्थानों में जघन्य नील भी हो जाती है वहां पर। उत्कृष्ट कापोत और जघन्य नील ऐसा लिख लीजिए आप। उत्कृष्ट कापोत और ऑब्लिक करके जघन्य नील भी लिख लीजिए। फिर चौथी पंख प्रभा भूमि में मध्यम नील, और धूम प्रभा में उत्कृष्ट नील और जघन्य कृष्ण दोनों। उत्कृष्ट नील और जघन्य कृष्ण। छठी में क्या आएगा अब, नंदिता जी? जघन्य जघन्य कृष्ण और मध्यम कपूर नील कृष्ण। नहीं, पांचवी में पीत। क्या लिखा? पांचवी में क्या लिखा है आपने? मैंने लिखा उत्कृष्ट नील और जघन्य कृष्ण। हाँ, जगन्य कृष्ण तो वहीं पर हो गई। तो अब छठी में क्या हाँ। आएगा? उत्कृष्ट उत्कृष्ट कृष्ण। नहीं। जघन्य के बाद मध्यम कृष्ण, है ना? मध्यम मध्यम कृष्ण। कृष्ण आएगा यहाँ पर। और फिर 7वीं पृथ्वी में उत्कृष्ट कृष्ण, सबसे हाईएस्ट लेवल की लेश्या। उत्कृष्ट कृष्ण लेश्या 7वें नरक में, 7वीं पृथ्वी में होगी। जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, ऐसे 3 भेद होते हैं ना। गुड, बेटर और बेस्ट, ऐसा ये वाला है। ठीक है, लेशिया हो गई। इसके बाद क्या लिखा है पॉइंट अगला? किस नरक में किस नरक से निकलकर क्या नहीं होता। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं अपन। किस नरक से निकलकर क्या नहीं होता? हम्म। पहले में लिखिए तीर्थंकर हो सकते हैं। दूसरे में भी तीर्थंकर हो सकते हैं। और तीसरे में भी तीर्थंकर हो सकते हैं। मतलब 3 नरकों से निकलकर जीव तीर्थंकर भी बन सकता है। बन सकता है, बनेगा ही नहीं, ये ध्यान रखना आप। ऐसा नहीं है कि बनेगा ही। पर यदि तीसरे नरक तक गया है तो वहां से निकलकर जीव
तीसरे नरक का भी जीव निकलकर तीर्थंकर हो सकता है। तो पहले दूसरे तीसरे तीनों में आ जाएगा तीर्थंकर हो सकते हैं। चौथे में आएगा चरम शरीरी। 1 मिनट, ऊपर हेडिंग क्या डाला है आपने? कौन किस नरक से निकलकर किस नरक से निकलकर क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? तो फिर ये थोड़ा उल्टा हो गया अपना। ये तो हो गया क्या हो सकता है। हाँ, क्या हो सकता है, ये ऐसा कर लीजिए, ऊपर का चेंज कर लीजिए, क्या हो सकता है। चतुर्थ नरक से निकलकर तीर्थंकर नहीं हो सकते, लेकिन चरम शरीरी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि क्या हो सकता है, तो चरम शरीरी हो सकते हैं। फिर पांचवें नरक से निकलकर महाव्रती हो सकते हैं, मतलब पांचवा गुण स्थान धारण कर सकते हैं। जो जीव पांचवें नरक से निकला है वह पांचवें गुण स्थान तक जा सकता है। थोड़ा इसमें ना मिक्सअप हो गया है थोड़ा सा, इसको आप समझ लेना। अभी लिख तो लीजिए आप। अब छठे नरक से निकलकर संयम नहीं ले सकते। अच्छा, इसमें एक और चला गया है। और कहानी का मतलब भाव, संयम नहीं ले सकते, उसके बाद अगले वाले में लिखिए पंचेंद्रिय तिर्यंच हो सकते हैं। सातवें से निकलकर पंचेंद्रिय तिर्यंच ही हो सकते हैं बस। इसको और समझ लेना। अब अभी देखो, अभी समझा देते हैं आपको पूरा। देखो इसमें नवा पॉइंट देखिए आप, 254 पेज पर, पॉइंट नंबर 9। इसमें पूरा लिखा हुआ ये, पहले से चौथे नरक तक से निकलकर मनुष्य हुए जीवों में से योग्य जीव उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। मतलब पहले से चौथे नरक तक के जीव उसी भव से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। पांचवें नरक से निकलकर मनुष्य हुए पात्र जीव सच्चा मुनित्व धारण कर सकते हैं। बस, मुनित्व तो धारण कर सकते हैं, लेकिन उसी भव से मोक्ष नहीं होगा उनका। किसका? जो पांचवें नरक से निकले हैं। छठे नरक से जो जीव निकले हैं, उन वो मनुष्य हुए पात्र जीव पांचवें गुण स्थान तक मतलब वो मुनि भी नहीं बन सकते। छठे नरक से निकला हुआ जीव मुनि भी नहीं बन सकता, मुनि नहीं बन सकता। पांचवें नरक से जीव, पांचवें नरक से निकला हुआ जीव तो मुनि बन सकता है, लेकिन छठे नरक से निकला हुआ जीव मुनि नहीं बन सकता। और सातवें नरक से निकले हुए जीव कूर त्रियंच गति में ही जाते हैं। मनुष्य गति में भी नहीं जाते, वो तो क्रूर तिर्यंच गति में ही जाते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच ही बनते हैं वो। ऐसा समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ सरिता जी बोलिए। जय जन्म दीदी दीदी, हम ये पूजा छावड़ा जी की वो पुस्तक रखे हुए हैं। हम्म। तो उसमें उन्होंने पूजा छावड़ा की, हम्म। उसमें उन्होंने ना चतुर्थ स्थान चतुर्थ नरक तक है ना तीर्थंकर का लिखा है, बोला है, इसमें लिखा है।
और पांचवे में चरम शरीरी है, पर अपनी इसमें अलग लिखा है, इसमें अलग लिखा है, वो ही देख रही थी मैं। नहीं, सही है, सेम ही है सब में। इनका है ना, जैसे अपन ने लिखा है चौथे में चरम शरीरी, इनने पांचवे में चरम शरीरी लिखा है। आप ऊपर का हेडिंग पढ़ो ना, इसमें ऊपर क्या लिखा है, किस नरक से इस, निकलकर क्या इसी, नहीं होता, ये लिखा हाँ है। हाँ, ये लिखा, इसी में लिखा है उनका, किस नरक से निकल के क्या नहीं होता है। हाँ, उनने चतुर्थ नरक तक लिखा है, तीर्थंकर हो सकते हैं। पंचम में लिखा है पूजा अरे छावड़ा कहाँ जी लिखा ने है भाई, कि तीर्थंकर नहीं हो सकते ये लिखा है चतुर्थ नरक में। चतुर्थ जी नहीं नरक हो से सकते हैं, निकलकर ऊपर इसी नहीं हो सकते हैं पढ़ने जी। का बोल रही हूँ मैं, कि क्या नहीं हो सकते ये लिखा है उन्होंने। हेडिंग पढ़ो ना आप इनका, जो छाबड़ा की जी जी। किताब है उसमें हेडिंग पढ़ो आप, क्या जी, लिखा है। क्या नहीं हो सकता, मैंने किस नरक से निकलकर क्या नहीं होता है, ये लिखा है क्या नहीं होता है। हाँ, क्या नहीं तो तो चतुर्थ नरक से निकलकर तीर्थंकर नहीं हो सकते। जो नहीं जीव होता, हाँ। चतुर्थ नरक में गया है वो निकलकर तीर्थंकर नहीं बन सकता। तीसरे नरक तक तो तीर्थंकर बन सकते हैं, तीसरे नरक तक से हाँ, निकले हुए जीव तीर्थंकर बन सकते हैं, लेकिन जो चौथे नरक में जो जीव गया है और वहां से निकला, तो वो तीर्थंकर नहीं बन पाएगा। ऐसे ही चलो ठीक है। पांचवें नरक से जो जीव निकला है वह चरम शरीरी नहीं बन पाएगा। छठे नरक से जो जीव निकला है वो भावलिंगी मुनि नहीं बन पाएगा। और सातवें नरक से जीव निकला है उसको 2 से 5 गुणस्थान नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए उनका हम्म हेडिंग नहीं हो हम्म। सकता वाला है। सेम बात है, वो कहीं भी कुछ भी इसमें वो नहीं। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है क्या। हाँ बोलिए, मंजू जी, रेणु जी। हाँ, दीदी ये जो मतलब छठे नरक से निकलकर आपने लिखवाया है कि संयम ही नहीं हो सकता, मतलब अविरत सम्यक दृष्टि तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछना था मेरे से कि हम्म, जैसे तीसरे नरक तक आपने लिखा है कि तीसरे नरक से जीव निकलकर तीर्थंकर हो सकता है, हाँ तो वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध कर नरक में आया या आगे बांधेगा? हाँ हाँ, वो तो है ना, देखो जो तीर्थंकर प्रकृति है वो कंटिन्यू बंधने वाली प्रकृति है। तो वो जब केवली जी के पाद मूल में छायिक सम्यक दर्शन होता है तभी वो बंधना प्रारंभ हो गई और वो बनती रहेगी। जी। भी है ना। जैसे राजा श्रेणी ने तो तीर्थंकर प्रकृति बांधने के बाद नरक गए हैं वो, क्योंकि हाँ। जब तीर्थंकर प्रकृति बांधी तो सातवें नरक से उनकी आयु घटकर एक पहले नरक में चली गई। हम्म। हम्म। तो लेकिन रावण इस समय कहते हैं कि तीसरे नरक में है, तो क्या उसको उसने भी तीर्थंकर प्रकृति बांध ली, जबकि हाँ शास्त्रों में आया है कि रावण भी तीर्थंकर होंगे हाँ, है ना, बिल्कुल तीर्थंकर होंगे वो। उनने भी और लक्ष्मण जी भी तीर्थंकर होंगे। कृष्ण भी तीर्थंकर होंगे। जी तो वो जी सब ये जो तीर्थंकर जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है वो कंटिन्यू रहती है, वो टूटती नहीं है बीच में। इस प्रकृति का ऐसा है कि वो एक बार बंधना प्रारंभ हुई तो वो पूरी पूरी बंधती है। ऐसा नहीं कि बंधना बीच में रुक तो गई, ऐसा नहीं होगा। तो ये वो कंटिन्यूटी। मेरा प्रश्न, दीदी बोलिए। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे जब जब कहते हैं कि जब राजा श्रेणी ने आयु पहले बंध गई थी उनकी नरक की, बाद में तीर्थंकर प्रकृति बंधी उन्हें, हम्म। तो तीर्थंकर प्रकृति बंधने के बाद उनकी नरक की आयु कम हो गई, मतलब हाँ, 33 सागर से 10,000 वर्ष, सॉरी 62-64 हजार वर्ष तक, जो भी मतलब ये 84। पांचवा छठा 84 वर्ष की 84 हजार वर्ष की रह गई। तो लेकिन रावण और कृष्ण और ये तुम्हारे लक्ष्मण जी के विषय में भी क्या यही बात लागू होती है कि उन्होंने मतलब आयु पहले बांध ली, तीर्थंकर प्रकृति बाद में बंधी उनको? नहीं नहीं नहीं, उनको तो सम्यक दर्शन ही नरक में जाकर हुआ है ना। रावण को और अच्छा लक्ष्मण को जब सीता उपदेश देने आई अच्छा। तब वहां पे सम्यक दर्शन हुआ है उनको। जी पहले जी जी। थोड़ी तो सम्यक मतलब हुआ। तीर्थंकर प्रकृति आगे बंधेगी उनको? हाँ, बंध रही है वहां पे भी। अच्छा, वहां बंध रही है। कंटिन्यूटी में है। जी ठीक है। दीदी मैं ये पूछ रही हूँ कि तीर्थंकर हो सकते हैं, ये आपने 3 नरक तक तो लिखवा दिया था, और हाँ चौथे नरक में चौथे का लिखवाया था कि वहां से आने के बाद चरम शरीरी हो सकते हैं। हाँ चरम शरीरी, ठीक है। तो 5वें नरक से निकल के इसमें लिखा है कि मनुष्य हुए पात्र जीव सच्चा मुनि धारण कर सकते हैं। अब हम क्या लिखें इसमें, महाव्रती
आपने लिखवाया महाव्रती यानी पांचवा गुण स्थान हो सकता है, हाँ। तो इसमें मुनि नहीं, मुनि लिखे या अरे ये? महाव्रती पांचवा गुण स्थान कैसे हुआ? अच्छा, महाव्रती यानी मुनि, हाँ, ठीक है। और पांचवा गुण स्थान ये इसमें आ जाएगा, छठवें छठे में? वाले। अच्छा, और संयम नहीं ले सकते ये भी लिखवाया था आपने छठवें में? हाँ, वो एक ही बात है ना। संयम मतलब पांचवा गुण स्थान। अच्छा, हम्म। ठीक संयम है। कह सकते हैं, मतलब जो छठे नरक से जो जीव निकल कर आया है उसको पांचवा गुण स्थान नहीं होगा। अच्छा, पांचवा गुण स्थान नहीं होगा? हाँ। छठे नरक से नहीं, निकल के पांचवें मनुष्य स्थान हुए तक जा पात्र सकता है पांच छठवें नरक से निकलकर। छठवें पांचवें नरक गुण तक स्थान तक जा सकते, ये लिखा है दीदी इसमें। हाँ, देखो इसमें इसमें क्या लिखा है, एक मिनट। ये रामजी भाई वाली में लिखा छठवें है। नरक से निकलकर मनुष्य जीव पांचवें गुण स्थान तक जा सकता है। नहीं, पांचवें नरक से निकलकर मनुष्य पात्र जीव सच्चा मुनित्व धारण कर सकते हैं। और छठे हाँ, नरक से निकलकर मनुष्य पात्र जीव पांचवें गुण स्थान तक जा सकते हैं। छठे नरक वाले जीव पांचवें गुण स्थान तक जा सकते पांचवा गुण स्थान भी दीदी श्रावक का मतलब हैं। हाँ, उत्कृष्ट और माना जाता है, वो संयम धारण कर रहा है, ऐसा हाँ, माना जाएगा कि नहीं? क्यों माना नहीं? जाएगा ना? नरक में नहीं, हम्म। नरक से निकलकर मनुष्य भाव धारण किया तब वो पांचवें गुण हाँ, स्थान तक जा सकता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? नरक में नहीं होगा संयम। नरक में तो केवल चौथे गुण स्थान तक ही रहेगा। लेकिन नरक, छठे नरक से हाँ, निकला है जो जीव, वो यहाँ पर पुरुषार्थ करे तो वो पांचवें गुण स्थान तक जा सकता है। ठीक है ठीक है। जी। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, ये हो गया हमारा। अब चार्ट में स्वयं अगला भी क्या जीवन लिखा को है? पुरुषार्थ पॉइंट। समझे। कौन पंचेंद्रिय जीव कहाँ तक, कौन जीव कहाँ तक जा सकता है, कौन जीव कौन जीव कहाँ कहाँ तक तक जा जा सकता है। सकता है? ठीक है। हाँ, देखो, पहले में लिखी है असंगी। तो जो असंगी जीव है, एक मिनट, जो असंगी जीव है वो केवल पहली नरक तक ही जाएंगे। तो पहले में लिखी है कि असंगी जीव, असंगी जीव पहली नरक तक ही जाएंगे। मतलब उसके बाद के नरकों में नहीं जाएंगे, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नरकों में नहीं जाएंगे असंगी जीव। जो अभी असंगी जीव है वो अगले भव में मरकर यदि नरक जाते हैं तो वो पहले नरक तक ही जाएंगे। नंबर 2, सरीसर्प। यदि सरीसर्प कोई एक मतलब तिर्यंच है, वो यदि मरकर नरक जाते हैं तो दूसरे नरक तक ही जाएंगे। नंबर, इसमें रेणु जी आपके प्रश्न का भी उत्तर आने वाला है इसमें। जी। तीसरे नरक तक कौन जा सकता है, मतलब कौन ऐसा जीव है जो तीसरे नरक तक ही जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा? तो पक्षी पक्षी। तथा मत्स्य, ये तीसरे नरक तक ही जाएंगे। हम्म, चौथे में लिखिए सर्प। सर्प पांचवें नरक तक ही जाएगा, मरकर यदि नरक जाता है तो पांचवें नरक तक ही जाएगा, सातवें नरक नहीं जाएगा, पांचवें नरक तक ही जाएगा। पांचवें में लिखिए सिंह। जो सिंह है वो पांचवें नरक तक ही जाएगा, यदि मरकर नरक में जाता है तो वह पांचवें नरक तक ही जाएगा। छठे में लिखिए स्त्री। स्त्री छठे नरक तक ही जाएगी। और सातवें में लिखिए पुरुष। ओह, देखो दीदी, अब आप, सरीसृप और सर्प में क्या डिफरेंस है? हाँ, ये कुछ तिर्यंचों में कोई विशेष टाइप के सर्प रहते होंगे, सरीसर्प, ऐसा लगता है जी मुझे। ठीक है।
वो एकदम परफेक्ट नॉलेज नहीं है कि सरीसृप क्या होता है, लेकिन इसको आप देखना जिनवाणी में। अब ये देखिए, जो आप तो ये व्यवस्था देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर, मतलब इतना भी निश्चित है कि जो स्त्री है वो छठे नरक से आगे नहीं जाएगी, वो सातवें नरक में नहीं जाएगी। जो पुरुष है वो सातवें नरक तक जा सकता है। इसमें दोनों बातें ध्यान में रखना, कि जो पुरुष है वो छठे में भी जा सकता है, पांचवें में भी जा सकता है, चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, पहले में, सब में जा सकता है, सातवें नरक तक जा सकता है। लेकिन जो स्त्री है वह सातवें नरक में नहीं जाएगी, उसके पहले के सभी नरकों में जा सकती। जो जो शेर है, सिंह, वो पांचवें नरक में तो जा सकता है, लेकिन छठे और सातवें नरक में नहीं जाएगा। अब रेणु जी का प्रश्न ये हो सकता है, सर्प, जो शेर है वो तो पूरे जीवन हिंसा करता है, जी और स्त्री और पुरुष उससे ज्यादा क्या हिंसा करेंगे। लेकिन शेर तो केवल पांचवें नरक तक ही जा रहा है, और पुरुष सातवें नरक तक जा रहा जी, बिल्कुल यही क्वेश्चन था मन में। है ना। अब ये आप तो ये तो व्यवस्था ऐसी है कर्मों की, परिणामों की इतनी निश्चितता है कि जिसके ऐसे परिणाम होंगे, वो जैसे शेर वाले परिणाम होंगे, वो इतने क्रूर होंगे कि वो पांचवें नरक तक ही जाएगा। देखो, आप उसको दूसरी दृष्टि से देखो। पहली पहली बात तो ये मानकर चलो कि जिनवाणी में जो कथन है वो अकाट्य है, और जैसा सर्वज्ञ जी देव ने बोला है वैसा ही है, और वैसा पक्का है। उसमें हम, मतलब शंका नहीं है, पर ये प्रश्न हमारा हो सकता है, उसका उत्तर समाधान यहाँ पर चल रहा है कि ये, कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि पुरुष तो सातवें नरक तक जा रहा है और शेर पांचवें नरक तक ही जा रहा है। तो इस ये अब उसकी दृष्टि से देखो, शेर की दृष्टि से, तो उसका तो वो प्रतिदिन का भोजन है, वो तो प्रतिदिन भोजन कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, प्रतिदिन भोजन कर रहा है। लेकिन पुरुष होकर, और उसके इतने क्रूर परिणाम हुए कि उसने दूसरे का मर्डर कर दिया, तो वो सातवें नरक में जाएगा। मतलब उसके कितने क्रूर परिणाम हुए होंगे कि वो सातवें नरक तक चला गया पुरुष। तो उसके परिणामों की क्रूरता ये दर्शाती है कि वो कौन से नरक में गया है। जो कल प्रश्न आपने पूछा था ना, तो वहां पर जी भी जी ऐसा है कि वो आप कल्पना नहीं कर सकते। अपन देखो, अगर आपने कहानी सुनी हो एक मुनिराज की, कि वो मुनिराज ध्यान कर रहे थे, जी हाँ, सुनिए। क्या हुआ उसमें आगे। दीदी, वो मुनिराज जब ध्यान कर रहे थे तो राजा श्रेणी जब समोशरण में जा रहे थे महावीर भगवान के, तो उन्होंने श्री जी से ये प्रश्न पूछा कि मैं अभी एक मुनिराज के दर्शन करने आया हूँ, यदि वो इस समय मतलब उनकी आयु पूरी हो जाए तो वो कहाँ जाएंगे। तो महावीर की वाणी में आया कि वो सातवें नरक में जाएंगे। तो हम्म। उनको मतलब लगा कि अरे शायद मैंने गलत तो नहीं सुन लिया। तो उन्होंने दोबारा प्रश्न पूछा। तो उन्होंने कहा कि वो 16वें स्वर्ग में जाएंगे। तो उन्होंने कहा अरे ये क्या, अभी तो सातवें नरक में कह रहे थे, अभी 16वें स्वर्ग में। उन्होंने फिर तीसरी बार पूछा। तो उन्होंने कहा वो सर्वार्थ सिद्धि में जाएंगे। तो उनका दिमाग घूम गया, और इतनी में ही देव जय जयकार करते हुए वहां से उठ के चले गए। तो उन्होंने कहा ये देव किसकी जय जयकार। उन्होंने कहा जिस मुनिराज के बारे में तुम पूछ रहे थे उनको केवल ज्ञान हो गया। तो ये भावों की विशुद्धता थी कि उस समय जब नरक में उन्होंने कहा कि सातवें नरक में जाएंगे, तो उनके परिणाम ऐसे मतलब युद्ध के परिणाम हो गए थे। क्योंकि कहते हैं कि दो स्त्रियां आपस में बातचीत करती हुई जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो मतलब मुनिराज बैठे हैं, ये हमारे राज्य के राजा थे, और अब देखो इनके बेटे को दूसरे राज्य के राजा ने मतलब बंदी बना लिया, ये वो। तो उनके भावों में ही मारकाट मच गई कि अरे जब तक मैं था, जब तक तो मेरे आगे बोलता भी नहीं था, और अब मेरे छोटे से बच्चे को परेशान कर रहा है। तभी उनको भाव बदले कि अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तो मुनि बन गया हूँ, मेरे को तो ये बातें सोच शोभा नहीं देती। तो वो मतलब वो तुरंत परिणामों की विशुद्धता की वजह से वो। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपने। उनको ये परिणाम आया कि हाँ जी। मैं जाता हूँ अभी राज्य जीतने, कहाँ है हाँ मेरा मुकुट, सिर पर हाथ लगाया तो सिर हाँ। पर केश ही नहीं थे। तो उसी जी समय उनको बिल्कुल। एकदम स्थितिकरण हुआ, और वो, हाँ, बहुत अच्छी कहानी। अब ये बताइए आप कि ये जो हुआ ना, कि अभी ये सातवें नरक, फिर 16वें स्वर्ग, फिर सर्वार्थ सिद्धि, फिर केवल ज्ञान, ये कितनी देर में हुआ, कितने घंटों में हुआ। दीदी ये तो मतलब कुछ समय में ही हो गया, परिणामों की विशुद्धता तो समय कुछ में। समय में ही बदल गई। हाँ, तो ये परिणामों की विचित्रता है कि, मतलब, जी। और बाहर जो देख रहा है, बाहर से जो व्यक्ति देख रहा है उनको, वो क्या देख रहा है कि मुनिराज तो ध्यान में लीन है, ये तो स्वर्गीय, ध्यान में लीन है। मोक्ष होने वाला है इनका तो। और उनको क्या पता कि उनके परिणाम सातवें नरक के चल रहे हैं। उनको क्या पता कि अब ये बदल गए हैं और 16वें स्वर्ग के। तो बाहर से देखने से पता नहीं चलेगा किसी को भी
लेकिन उनके परिणाम या तो वो जानते हैं या केवल ज्ञानी जानते हैं। दो लोग पूरे अच्छी तरह से जानते हैं और कोई नहीं जान सकता परिणामों को। ऐसे ही वो जो आपने कल प्रश्न किया था, तो उसमें भी ऐसा ही था कि वो जो पुरुष जो मतलब जो शुभोम चक्रवर्ती था, वो सातवें नरक गया तो उनके परिणाम इतने ही क्रूर हो गए थे वहां पर। वो तो एक कहने में जी ही आया है कि भाई वो नवोकार मंत्र मिटाया, लेकिन उस समय परिणामों की क्रूरता इतनी हो गई थी कि वो सातवें नरक का बंद किया उन्होंने और सातवें नरक गए। है ना? तो बाहर से देखने में हमें ये लगता है कि अरे भाई क्या करा इन्होंने, खाली नमोकार मंत्र ही तो मिटाया। लेकिन उनके परिणाम या तो वो जानते हैं या फिर केवल ज्ञानी जानते हैं। और जो यहाँ पर हो रहा है, मर्डर वगैरह कर रहे हैं, उनके परिणाम क्रूर हैं, इसीलिए वो नरक में गए हैं। लेकिन इतने क्रूर नहीं कि वो सातवें नरक के जितने हो गए। है ना? जी। केवल ज्ञान दीदी गंभीर ये बात। बोलिए। सर्प का आपने क्या लिखवाया, एक बार फिर से बोल दीजिएगा। सर्प पांचवें नरक में जाएगा क्या? हाँ, कृपया सर। पांचवें नरक। तक। पहले तो मैं मत लगाओ आप, बिल्कुल उसमें अर्थ बदल जाता है। अच्छा हाँ। ऊपर लिखा है तक तक, तक। तो सर्प चौथे नरक तक जाएगा, जा सकता है। अच्छा फिर पांचवें नरक तक लिखवाया आपने? सर्प पांचवें पांचवें नरक नरक। तक तो सिंह, सिंह लिखवाया है तक। पांचवें नरक तक तो। अच्छा। हाँ, अभिलाषा जी बोलिए। जय श्री जैन दीदी, जैसे अभी रेणु जी ने जो कहानी सुनाई है कि अब इसके बाद यहाँ मतलब आपने बोला परिणामों के हिसाब से ये होगा, हम्म, फिर इसमें क्रमबद्ध कहाँ रह गया? क्रमबद्ध समझ में नहीं आया। क्रमबद्ध में तो जहाँ जैसा जाना है निश्चित है। हाँ, फिर ये डाउट आ रहा कि क्रमबद्ध से कैसे बदल गए? क्रमबद्ध में तो हर चीज निश्चित है। निश्चित ही है ना। ये भी निश्चित था कि उनके परिणाम एक क्षण में तो सातवें नरक जैसे हो जाएंगे और एक क्षण में 16वें स्वर्ग जैसे हो जाएंगे। ये परिणाम भी निश्चित है। नहीं, गति तो परिणाम निश्चित है, लेकिन हाँ, क्रमबद्ध में तो जो जाना वो डायरेक्ट बता सकते थे ना कि वो तो मुनि बने, मतलब सब मोक्ष जाएंगे। तो इसमें हाँ। वेरिएशन कैसे आ गया बीच बीच देखो, में? ऐसे आ गया कि मैंने भी ये प्रश्न किया था जब मैंने ये कहानी सुनी थी, तब मैंने भी यही प्रश्न किया। पर उसमें तो आप मैंने ध्यान कल से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे आप कहानी, तो उसमें ये शब्द नहीं है कि उनसे ये पूछा हो उन्होंने, राजा सैनिक ने, कि ये मुनिराज कहाँ जाएंगे। ऐसा नहीं पूछा था उन्होंने। उन्होंने प्रश्न ये पूछा था कि इस समय यदि उनका मरण होता है तो वो कहाँ जाएंगे। तो वो उस समय के परिणाम उनके कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग यदि इस समय वो उनकी मृत्यु हुई तो उनके ऐसे परिणाम है कि वो सीधे सातवें नरक जाएंगे। ये उत्तर था उनका, सर्वज्ञ देव का। ये उत्तर नहीं था कि ये तो सातवें नरक जाएंगे। ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो जाने ही नहीं वाले थे सातवें नरक। कल ही इसी कहानी पर मेरा किसी से डिस्कशन हो रहा था और मैं बता ही नहीं पाई। वो क्रमबद्ध के लिए मना कर रहे थे कि क्रमबद्ध कुछ नहीं होता। तो बोले नहीं, विशुद्ध सागर महाराज जी ने ऐसा बोला है, तो मैं बता ही नहीं पाई उसका आंसर। कल सेम डे की बात है, कल ही की बात है। हाँ, अभी समझ में आ इसलिए गया। मैं जी। है ना? क्रमबद्ध तो है ही, लेकिन अभी यहाँ पर ये प्रश्न हो सकता था कि जो सर्वज्ञ देव है उन्होंने गलत कैसे कहा कि भाई वो तो मोक्ष जाने वाले थे, सातवें नरक कैसे कहा। पर ये प्रश्न इसलिए गलत है क्योंकि कहानी में अगर आप ध्यान से सुनोगे तो उस पूरी बात में कहीं भी ये नहीं पूछा गया है कि वो मुनिराज कहाँ जाएंगे, ये नहीं पूछा है। प्रश्न ये था कि अभी उनकी अगर मृत्यु हो जाए तो अभी कहाँ जाएंगे। तो अभी उनके परिणाम ऐसे हैं कि वो सीधे सातवें नरक जाएंगे। ये उत्तर था उसका। जी। अगर ये प्रश्न होता कि वो मुनिराज कौन सी गति में जाने वाले, तो निश्चित रूप से उसका उत्तर यही आना था कि वो तो मोक्ष जाने वाले। ये प्रश्न ही नहीं था। ठीक है? और परिणाम सारे सब फिक्स हैं, एक एक समय के परिणाम। चलिए, समय हो रहा है अपना। ओ बाप रे, समय तो बहुत हो गया। इसका आगे का चार्ट अपन कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है? कल की क्लास है ना हमारी? कल है क्या क्लास? है है ना ना दीदी? दीदी, है, क्लास है। ठीक है, कल ये लेकर और फिर हम आगे का सूत्र लेंगे। चलिए, अभी जिनवाणी सूत्र लेते हैं डायरेक्ट। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत कूटो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। मां जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। स्वामी की जय।
जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र सर को। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर।